Dear students, in this video, I will explain the chapter The Black Aeroplane. And in the previous video, I have already explained the chapter Hitch First Flight. ये दोनों ही चैप्टर जो हैं आपके टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से लिए गए हैं, जो कि हिच फर्स्ट फ्लाइट बुक में डिस्क्राइब है। तो ब्लैक एरोप्लेन, इसको स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक पायलट की जो अपने घर जा रहा था। वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और रास्ते में क्या होता है, क्योंकि उसको जाकर के अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी करना था, रास्ते में स्टॉर्मी क्लाउड्स आ जाते हैं, तूफानी बादल आ जाते हैं। और उसके जो ये पायलट था, इस पायलट के प्लेन में जो भी थे, रेडियो, कंपास, उन सभी ने काम करना बंद कर दिया था। और उसके प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो जो क्लाउड्स हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाता रहे। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया था ये पायलट। पहले तो इसके मन में आया कि वापस जो है ना पेरिस चले जाएं, लेकिन फिर इसको अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था सुबह जा करके। तो इसने जो है ना डिसाइड किया कि वो क्लाउड्स में ही जाएगा। और क्लाउड्स में जाने के बाद सारी चीज़ें जो प्लेन की थी, इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। तभी उनको दिखाई पड़ता है एक ब्लैक एरोप्लेन। और उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, उसने इनको सिग्नल दिया और ये उसी को फॉलो करते रहे। उसके बाद एक इन्हें रनवे दिखा और वहां पर ये सेफली उतरे। जब ये उस एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू बोलने के लिए गए तो वहां इनको कोई नहीं दिखाई दिया। फिर इन्होंने जाके जो कंट्रोल रूम था, उसमें जो लेडी बैठी हुई थी, उससे पूछा कि भाई, जो एक आपके रडार पे जो भी एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा था, वो किसका था। तो उस लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, रडार पे सिर्फ आपका ही प्लेन दिख रहा था और कोई भी नहीं। तो ये एक मिस्ट्री है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था। उनके प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन थी, उनकी कल्पना थी, या स्वयं भगवान आए थे उनकी हेल्प करने के लिए, ये एक मिस्ट्री है। तो एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन आया था। और ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब भी हम डिफिकल्ट सिचुएशन में हों तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत ना हारने से सब कुछ पॉसिबल होता है। तो अब डिस्कस करेंगे इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। द नरेटर्स ट्रिप टू इंग्लैंड। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एट नाइट ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। वो जो है फ्रांस से जा रहा था, इंग्लैंड को जा रहा था, क्योंकि वहां पर जो है ना उसको अपनी फैमिली से जा करके मिलना था। फिर उसमें क्या होता है, ही वॉज eager टू मीट हिज फैमिली, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, इवन द सिटी पेरिस कुड बी सीन डाउन बिलो। और जो पेरिस सिटी था वो भी देखा जा सकता था। ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्टेड अबाउट द वे। फिर उसने क्या किया कि जो पेरिस कंट्रोल रूम था, उसको कंट्रोल किया, कांटेक्ट किया, इंस्ट्रक्शन मांगी कि कहाँ पे हमें मुड़ना है। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। और उसको ये इंस्ट्रक्शन मिली कि आप 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाएं। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है अपीयरेंस ऑफ स्टॉर्म क्लाउड्स। जो तूफानी बादल हैं वो प्रकट हो जाते हैं और उसको समझ में नहीं आता है कि भाई अब क्या करें। लेकिन उसने क्या किया, ए रिस्की बट ब्रेव डिसीजन, एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लिया और अपने प्लेन को बादलों के बीच में चला दिया। तभी उसकी हेल्प के लिए प्रकट होता है एक ब्लैक एरोप्लेन। ए ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स। एक ब्लैक एरोप्लेन आता है और उसकी मदद करता है। Suddenly the narrator saw another black aeroplane in the storm by his side, without lights on its wings. It seemed strange to him, but he was glad to see another person in the storm. The pilot of another plane waved at him and signaled to follow so that he might reach safely. तो वो ब्लैक एरोप्लेन जो आता है वो उसको इशारा करता है कि भाई मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नरेटर फॉलोज ब्लैक एरोप्लेन। और नरेटर क्या करता है, उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है। द ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्स ए मिस्ट्री। और सेफली उसको रनवे पे उतार दिया जाता है। और ब्लैक एरोप्लेन जो एक मिस्ट्री इसलिए रहा क्योंकि जब उसने जा करके वहां पर कंट्रोल रूम में पूछा लेडी से कि भाई, वो जो ब्लैक एरोप्लेन चल रहा था आसमान में, उसका पायलट कौन था, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो लेडी ने कहा कि रडार पे सिर्फ आपका ही प्लेन विजिबल था और कुछ भी नहीं था। तो ये बात एक मिस्ट्री रहेगी कि वो ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअली में था क्या। अब हम डिस्कस करते हैं इसके जो चैप्टर हाइलाइट्स हैं। जब भी आप लॉन्ग आंसर वगैरह लिखते हो तो ये पॉइंट्स जो है ना आपकी काफी हेल्प करते हैं उस चैप्टर हाईलाइट को पूरा करने में।
चैप्टर की मेन बातें हैं ये। द स्काई वॉज क्लियर विथ शाइनिंग स्टार्स एंड द नरेटर वॉज अबाउट टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट। आसमान बिल्कुल साफ था, सितारे चमक रहे थे, और नरेटर जो है अपनी फैमिली से मिलने वाला था ब्रेकफास्ट पे। और अपनी फैमिली से मिलने का जो है जज्बा था, जो उसकी इच्छा थी, उसी की वजह से वो ब्लैक जो क्लाउड्स थे, स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, उनमें भी उसने जाने का फैसला किया। At 1:30 in the morning, the narrator flew in his Dakota aeroplane and he was instructed by Paris control room to turn 12 degrees west. और उसको इंस्ट्रक्शन मिली कि वो जो है ना 12 डिग्रीज वेस्ट जो है, 12 डिग्रीज वेस्ट मुड़ जाए, क्योंकि उसने वहां से इंस्ट्रक्शन मांगी थी कि भाई आगे क्या करना है। He was around 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस, और वो लगभग पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था। सडनली द क्लाउड स्टॉर्म अप्रोच्ड हिम, जो क्लाउड के तूफान थे वो आ गए। ही डिसाइडेड टू एंटर द स्टॉर्म। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन उसको अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था सुबह जाकर के, तो उसने एक डिसीजन लिया कि भाई अब तो चलना ही है। उसने ही डिसाइडेड टू एंटर द स्टॉर्म, उसने तूफान के जो बादल थे उसमें एंटर करने का फैसला ले लिया। आगे स्टोरी में क्या होता है। ड्यू टू हिज विलिंगनेस टू सी हिज फैमिली, द नरेटर टुक दिस रिस्की डिसीजन, बट ही लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म। अपनी फैमिली को देखने की जो उसकी इच्छा थी, उसकी वजह से उसने रिस्क डिसीजन लिया, लेकिन वो रास्ता खो गया, तूफान में वो रास्ता भटक गया। ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग, और उसके जो प्लेन के जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, कंपास वगैरह था, जो दिशा सूचक यंत्र होता है, रडार था, वो सब ने काम करना बंद कर दिया, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। तभी क्या हुआ, ए ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड बाय द नरेटर साइड, नरेटर की साइड में एक ब्लैक एरोप्लेन आ गया इन द स्टॉर्म, एंड ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, और उसको इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो ब्लैक प्लेन को फॉलो करे। जो ब्लैक एरोप्लेन को चला रहा था, ये तो डैकोटा प्लेन को चला रहे थे, और जो ब्लैक एरोप्लेन को चला रहा था उसने हाथ से इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। विदाउट मच फ्यूल ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर एंड ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। बिना फ्यूल के, क्योंकि फ्यूल भी खत्म हो गया था, लगभग खत्म सही होने वाला था, आधा घंटे तक उड़ते रहे और रनवे पे सेफली उतर गए। He went out from his aeroplane to thank the pilot of black aeroplane, but he got surprised not to find anyone there in the aeroplane. The narrator asked the woman of control tower about the black aeroplane. फिर नरेटर ने जो कंट्रोल टावर में वुमन थी उससे पूछा ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, बट सी लाफ्ड एंड रिप्लाइड इन नेगेटिव, वो हंसी और उसने कहा ना में उत्तर दिया, नो कोई भी नहीं था। अबाउट सच अ प्लेन, कि ऐसा तो कोई प्लेन था ही नहीं, केवल आपका ही प्लेन दिख रहा था। इट वॉज अ मिरेकल विद नो एक्सप्लेनेशन फॉर द नरेटर विच सेव्ड हिज लाइफ। और ये एक चमत्कार था, नरेटर के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं था, और इस मिस्टीरियस प्लेन ने उसकी लाइफ बचा ली थी। तो ये था आपका जो चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन, उसके जिस्ट को हमने डिस्कस किया। एंड कीप वॉचिंग टू द चैनल so that you may get knowledge about all the chapters. And if you have not subscribed to this channel, please subscribe it so that you may timely receive notifications of all the videos that are uploaded. Thank you. Have a nice day.